अपनी माँ से बिछड़ गया था। वो छोटा चिड़िया का बच्चा उड़ता उड़ता दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ कोई भी उसके जानने वाला नहीं था। ये तो कोई नया जंगल है, मैं रास्ता भूल चुका हूँ। अब मैं घर वापस कैसे जाऊँगा? उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है। कुकू बेटा, जब कभी भी मुश्किल समय हो तो हिम्मत और हौसले से काम लेना। कुकू की आंखों में आंसू थे। हाँ मम्मा, मैं हिम्मत और हौसले से काम लूंगा और किसी न किसी तरह अपनी माँ तक पहुँच ही जाऊंगा। वो रात उस चिड़िया के छोटे बच्चे ने उसी पेड़ पर गुजारने का फैसला किया। तोते भैया, मेरा कुकू सुबह से कहीं खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? चिड़िया रानी, आप अच्छी तरह जानती हो जो छोटे बच्चे खो जाते हैं वो कब वापस मिलते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बुलबुल का बेटा खो गया था और फिर पंखे मिले थे उसके पहाड़ों के पास से। नहीं नहीं तोते भैया, मेरा कुकू बहुत बहादुर है, वो लौटकर जरूर आ जाएगा। मम्मा चिड़िया उदास मन के साथ अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठकर चांद की तरफ देखने लगती है। मेरा बेटा ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मैं क्यों लेकर गई उसे अपने साथ, मैं क्यों लेकर गई? मम्मा चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है और मम्मा चिड़िया सूरज की रोशनी के साथ ही अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे की खोज में पहाड़ों की तरफ जाती है। कुकू छोटा था लेकिन वो बहुत सियाना था। वो जानता था कि अगर वो खुले आसमान में गया तो कोई शिकारी पक्षी उसे पकड़ कर ले जाएगा, इसलिए वो घने जंगल में ही पेड़ों के साथ साथ उड़ता है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। कुकू एक पेड़ पर बैठकर उस घर को देखने लगता है। एक बूढ़ी चिड़िया सर पर लकड़ियाँ उठाए वहाँ आती है। वो अपनी लकड़ियाँ रखती है और घर का दरवाजा खोलती है। ये तो कोई बूढ़ी चिड़िया माँ है, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, मैं बूढ़ी माँ जी से मदद ले सकता हूँ। कुकू भी बूढ़ी माँ के पीछे ही जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन? आप कौन हो बेटा? माँ जी, मैं अपनी मम्मा से बिछड़ गया हूँ, मैं रास्ता भूलकर इस जंगल की तरफ आ गया हूँ, मेरी मदद करें। आप घर में आ जाएं बेटा। बूढ़ी माँ कुकू को घर के अंदर ले जाती है, उसे खाने को दाना देती है। आपका नाम क्या है बेटा? माँ जी, मेरा नाम कुकू है। और आपकी मम्मा का क्या नाम है? मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। चिंता ना करो बेटा, मैं आपको आपके घर तक जरूर पहुँचाऊंगी। कुकू कल से भूखा था, वो जी भरकर दाना खाता है। आ मेरे साथ चलें बेटा, अब हम आपका जंगल ढूंढने जाते हैं। बूढ़ी माँ सामान की गठरी बांधती है और कुकू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। बीच जंगल के एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। बूढ़े, तेरा काम तो बन गया। इस बूढ़ी चिड़िया और छोटे बच्चे को अपने जाल में फंसाकर माही चील के पास ले जाता हूँ और माही चील से इनाम लूंगा। ऐसे सोचकर दुष्ट बुरा कौवा उनके पास जाता है। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कौवे, ये छोटा चिड़िया का बच्चा रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गया था, मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ने जा रही हूँ। इस बच्चे को तो मैंने पूर्व वाले जंगल में देखा था, मैं जानता हूँ इसका घर कहाँ है। आप मेरे साथ आइए। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। कल शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। फिर कुकू और बूढ़ी माँ उस बड़ी बड़ी आंखों वाले कौवे के साथ चल देते हैं। वो कौवा उन दोनों को अपने घर ले जाता है। आप दोनों थोड़ी देर यहाँ बैठें और मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ और फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे। बुरा कौवा कुकू और बूढ़ी माँ को घर में छोड़कर पड़ोसी कौवे और कौवी के पास जाता है। दोस्तों, आज मैंने बड़ा हाथ मारा है। एक बूढ़ी चिड़िया और एक छोटा चिड़िया का बच्चा मेरे घर में है और मैं बाहर से दरवाजा बंद कर आया हूँ। बूढ़े, तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? करूँगा क्या? चील दी से बात करूँगा, उन दोनों को चील दी के हवाले करके बड़ा इनाम लूंगा मैं चील दी से। तुम दोनों चिंता ना करो, मैं तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। आखिर तुम भी मेरी तरह काले कौवे हो। बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। हम काले कौवे जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी तरह अंदर से काले नहीं हैं। कालू, हमें उस बूढ़ी चिड़िया और छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। चलो मेरे साथ चलो।
कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं और भूरे के घर का दरवाजा बाहर से खोलकर घर में चले जाते हैं। आप जल्दी से इस घर से निकल जाएं। वो कौवा बहुत बुरा है, वो तुम दोनों को चील के हवाले कर देगा। लेकिन वो तो हमारी मदद करने आया था। वो इस जंगल में हर आने जाने वाले पक्षियों को धोखे से चील के हवाले कर देता है। समय नहीं है, वो चील को लेकर आने ही वाला होगा। आप यहाँ से चले जाएं। बूढ़ी चिड़िया और कुकू वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। चील दी मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा शिकार किया है। क्या कोई चिड़िया का बच्चा है? हाँ, एक बूढ़ी चिड़िया और दूसरा चिड़िया का बच्चा। ये सुनकर माही चील खुशी से नाचने लगती है। बूढ़े बूढ़े, मैं तुम्हें पूरी एक बोरी अनाज की दूंगी। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब जल्दी चलो मेरे साथ, मैं उन दोनों को अपने घर में कैद करके आया हूँ। बुरा कौवा माही चील को साथ लेकर जाता है। अरे कहाँ गए वो, कहाँ गए? मैं तो उन्हें घर में बंद करके गया था। बूढ़े, इस बार भी तुमने मेरे साथ मजाक किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बुरा कौवा डर का मारा वहाँ से भाग जाता है और माही चील उसके पीछे पीछे उड़ती है। बूढ़ी चिड़िया और कुकू दोनों नदी किनारे जाकर रुकते हैं। बच गए माँ जी, हम दोनों बच गए। हमें क्या मालूम था कि वो दुष्ट कौवा हमारी जान का दुश्मन है। बेटा, मुझे कोई ऐसी निशानी बताओ कि मुझे तुम्हारे घर का पता चल सके। माँ जी, मेरे घर के पास 2 बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि सामने से एक बुलबुल अपनी चोंच में आम लिए आ जाती है। बुलबुल बुलबुल रुको, मेरी बात सुनो। माँ जी, क्या बात है? बेटी, ये आम आप कहाँ से लेकर आई हैं? माँ जी, पहाड़ों वाले जंगल में 2 आमों के बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं ये आम पहाड़ों वाले जंगल से लेकर आई हूँ। पहाड़ों वाला जंगल? हाँ, याद आया, मेरा जंगल पहाड़ों वाला जंगल ही है। मम्मा मेरे जंगल को पहाड़ों वाला जंगल ही कहती हैं। तो फिर चलो, मैं पहाड़ों वाले जंगल का रास्ता अच्छी तरह जानती हूँ। फिर बूढ़ी चिड़िया कुकू को साथ लेकर पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया कुकू को घने पेड़ों के बीच में से दूर से ही देख लेती है और जल्दी से अपने बेटे के पास पहुँच जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? कुकू भी अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा, मैं रास्ता भूल गया था और इन माँ जी ने मेरी मदद की मुझे यहाँ तक वापस लाने में। बेटी, आपने जरूर हमेशा दूसरों की मदद की होगी, इसीलिए तो आज आपका बेटा आपके साथ है। हाँ माँ जी, जैसे मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, इसी तरह ऊपर वाले ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया। फिर वो सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटी चिड़िया जंगल में ऑटो चलाया करती थी। वो माँ बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कुकू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर के पास ही रहना और अगर कोई बड़ा पक्षी देखो तो पत्तों में छुप जाना। मम्मा, मुझे सब पता है, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपना ऑटो लेकर चली जाती है। कबूतर कब से चिड़िया का इंतजार कर रहा था। कबूतर भैया, कहाँ जाना है? सागर वाले जंगल मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है, उसे लेने जाना है मैंने। फिर चिड़िया कबूतर को अपने ऑटो में बिठाती है और सागर वाले जंगल की तरफ चलती है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बड़ी चील ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। वो कुकू को देख लेती है। बड़ी चील आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। वो कुकू से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये तो बहुत छोटा पक्षी है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मगर मैं इस छोटे पक्षी की मदद से इसके मम्मा पापा को पकड़ सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचते हुए पीछे से जाती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी मम्मा आ गई तो बहुत मारेंगी आपको, छोड़ो मुझे। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर किया तो गर्दन काट दूंगी मैं तुम्हारी। कुकू डर के मारे चुप हो जाता है। चील चिड़िया के दरवाजे पर एक चिट्ठी रख देती है और कुकू को साथ लेकर चली जाती है।
चिड़िया भी सागर वाले जंगल पहुंच जाती है। कबूतर की पत्नी एक बड़े पेड़ पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। चिड़िया अपना ऑटो रोकती है। पति जी, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप ये बड़ा बैग रखें ऑटो में। बैठे बैठे, आप ऑटो में बैठे। चिड़िया जल्दी से अपना ऑटो वापस मोड़ती है। जब अपने काम से फारग होकर चिड़िया घर वापस आती है तो उसका बेटा घर के बाहर ना था। चिड़िया उसे अपने घर में देखती है, मगर कुकू तो घर में भी ना था। कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो? कुकू, कुकू। चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है। दूर दूर तक तो कोई भी ना था। फिर चिड़िया की नजर अपने घर के बाहर दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक चिट्ठी थी। चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। इस छोटे पक्षी के मामा पापा, मैं माही चील हूँ। पहाड़ों वाली गुफा में रहती हूँ मैं। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी बलि दे सकते हो। मैं शाम तक इंतजार करूँगी। आपकी दुश्मन माही चील। चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू, मेरे कुकू को चील उठा कर ले गई है। चिड़िया रोती हुई अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई है और एक चिट्ठी रख गई है। चिट्ठी पर क्या लिखा है चिड़िया? लिखा है कि अगर कोई बड़ा पक्षी अपनी बलि देकर छोटे बच्चे को बचाना चाहे तो शाम तक गुफा में आ जाए। तो क्या अब हम बलि देंगे तुम्हारे बेटे की जगह? बताओ बताओ। कौवे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं। क्या मतलब पड़ोसी हैं तो तुम्हारे बेटे की जगह अपनी जान दे दें? आप मेरे साथ चलें और हम बात करते हैं उस जालिम चील से। ना जी ना, हम ये सब नहीं कर सकते। हम उस चील से दुश्मनी नहीं ले सकते। हमें माफ करो, खुद ही जाओ। मैंने सुना था कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। तुमने गलत सुना होगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाती है। वो रसोई से लाल पिसी हुई मिर्ची का डिब्बा उठाती है और उसे अपने पंखों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ चलती है। मेरी मम्मा आपको छोड़ेंगी नहीं, आप मुझे जाने दें। अगर इतना प्यार होता तुम्हारी मम्मा को तुमसे तो अब तक अपनी बलि देने आ गई होती। कुकू की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। मैं आ गई हूँ माही चील, मैं आ गई हूँ। सच छोटे पक्षी, तुम सच्चे थे। आ गई तेरी मम्मा, अब तुम बच जाओगे। माही चील, पहले मेरे बेटे को छोड़ो। मेरे बेटे की रस्सी खोल दो। थोड़ा मेरे पास आ जाओ। हाँ, याद रखना, अगर कोई चालाकी की तो माँ बेटा दोनों ही मरोगे। चील कुकू को खोल देती है। मम्मा चिड़िया अपने पंखों से लाल मिर्ची वाला डिब्बा निकालकर चील की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुमने क्या डाल दिया है मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। चील अंधों की तरह इधर उधर भागने लगती है। भाग कुकू भाग। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं, इस चालाक चिड़िया को मैं मजा जरूर चखाऊंगी। मम्मा चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि माही चील उससे बदला लेने जरूर आएगी, इसलिए दूसरे दिन चिड़िया अपने काम पर नहीं जाती। वो अपने बेटे को लेकर अपने घर में ही रहती है। चिड़िया एक बड़ी देगची में पानी उबलने के लिए रख देती है। दोपहर के बाद माही चील कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, कल उस चिड़िया की बच्ची ने मेरी आंखों में लाल मिर्ची डालकर अपने बेटे को भी मुझसे आजाद करवा लिया और खुद भी भाग आई। चील दी, मैं अभी जाकर उसके बेटे से पूछ कर आता हूँ कि उसकी मम्मा घर में है या नहीं। हाँ कौवे, तुम जल्दी जाओ और मालूम करो कि चिड़िया घर में है या बाहर। कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? मैं हूँ कुकू, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा। क्या तुम्हारी मम्मा घर पर है? नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा घर पर नहीं है। वो किसी काम से बाहर गई हुई है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, अब वो चील यहाँ जरूर आएगी। तुम ऐसा करना, उस चील को थोड़ी देर बातों में लगाना और मैं ये गरम गरम उबलता हुआ पानी उसके ऊपर गिरा दूंगी। चिड़िया वो पानी की देगची लेकर घर की छत पर छुप कर बैठ जाती है। चील दी, चिड़िया तो घर में नहीं है, मगर उसका छोटा बेटा घर में ही है।
अगर बड़ा पक्षी मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं आज छोटा ही खा लेती हूँ। चील चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चील खिड़की में से कुकू को आवाज देती है। छोटे चिड़िया के बच्चे, दरवाजा खोलकर ये डिब्बा ले लो। कल तुम्हारी मम्मा अपना ये लाल मिर्ची वाला डिब्बा मेरे घर ही छोड़ आई थी। आंटी चील, मम्मा कह रही थी कि आंटी चील आए तो उसे कहना कि ये डिब्बा आप ही रख लें। अब ये डिब्बा हमारे किसी काम का नहीं है। चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और ऊपर से गरम गरम पानी की देगची चील के ऊपर गिरा देती है। गरम गरम उबलता हुआ पानी चील को जलाकर रख देता है। मर गई, मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ। चील पेड़ से नीचे गिरती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर काले कौवे दोनों वहाँ आ जाते हैं। कुकू भी अपनी मम्मा के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली। ये सब तुमने कैसे किया है? गोरी और कालू, याद रखना, मैंने तो अपनी अकल से अपनी और अपने बेटे की जान बचा ली है, मगर कल जब तुम पर मुसीबत आएगी तो तुम किसे मदद को पुकारोगे? ये सुनकर कौवे शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने काम पर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुसीबत में घबराने से बेहतर है उसका मुकाबला करें, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती ही रहती हैं। आपका धन्यवाद।